लघु कृति। सुनिए छोटी और दिलचस्प कहानियाँ। आज जो कहानी मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ वो कहानी है हमारी हिस्ट्री टीचर के बारे में। वो हिस्ट्री टीचर जो बहुत ही मिस्टीरियस थी। हर आदमी उनके बारे में एक अलग ही तरह की बात करता। हम समझ नहीं पाते थे कि इतने कम समय में उन्होंने लगभग सारा विश्व कैसे भ्रमण कर लिया है। ऐसे तो एक वो मध्य वर्गीय परिवार से थी, तब भी वो जो हमें बातें बताती यूरोप के बारे में, अन्य देशों के बारे में, भारतवर्ष के बारे में, वो बातें कल्पना के परे थी। नीता मैम हमें जो बातें बताती वो हमें किसी भी किताब में लिखी ना मिलती, ना हमें कभी वो किसी टीवी के प्रोग्राम में देखने को मिलती। उनकी हिस्ट्री को पढ़ाने का तरीका ही अलग था। वो हमें ऐसे बातें बताती जैसे ये इन सब जगहों को उन्होंने सामने से देख रखा हो। चाहे वो मंदिरों की बात हो या वन्य जीवों के बारे में, जंगलों की बात हो या बड़े शहरों के बारे में। मुझे याद है एक बार एक बच्चा इम्पोर्टेड चॉकलेट लेकर आया था। उसको सूंघ के उन्होंने कह दिया कि ये तो यूरोप से आई लगती है। और सच में उसके पापा मम्मी जब यूरोप घूमने गए थे तब वो चॉकलेट वहाँ से लेकर आए थे। हम सब नीता मैम की बात सुनते और उनके बात के कायल हो जाते। वो कहती ये सब मेरा एक सीक्रेट है और फिर हंस देती। हम सब यही सोचते कि नीता मैम तो लगता है बचपन से घूम ही रही हैं। वो पूरा इंडिया घूम चुकी हैं और शायद पूरा वर्ल्ड घूम चुकी हैं। हिस्ट्री पढ़ाते पढ़ाते अक्सर वो ज्योग्राफी के बारे में भी हमें बहुत कुछ बताने लगती। फूलों की खुशबू से लेकर वन्य जीवों की चंचलता तक वो सब बातें ऐसे बयां करती कि हम सब मंत्र मुग्ध होकर बस उनकी बातें सुना करते। हम में से कई स्टूडेंट्स ने आगे जाके हिस्ट्री को एज अ सब्जेक्ट ऑप्ट किया, क्योंकि नीता मैम ने हमें हिस्ट्री के लिए इतनी उत्सुकता पैदा कर दी थी कि हम सब अपनी हिस्ट्री और विश्व की हिस्ट्री जानना चाहते थे। कई वर्ष बीत चुके थे। अब मैं कॉलेज कंप्लीट कर चुकी थी और आगे की पढ़ाई करने के लिए मैं अब्रॉड जाना चाहती थी। तब जब मैं अपना वीज़ा क्लियर करवाना चाहती थी और अपना पासपोर्ट बनवाना चाहती थी, तब मैं पासपोर्ट ऑफिस के अक्सर चक्कर लगाती थी। तो एक दिन मुझे वहाँ नीता मैम बैठी दिखाई दी। मैंने सोचा नीता मैम का तो पासपोर्ट में कई देशों के स्टैंप लगे होंगे। वो तो बचपन से ही घूम रही हैं, तभी तो उनको इतनी नॉलेज है हर जगह के बारे में। नीता मैम ने हंस के कहा कि उनका तो पासपोर्ट अभी तक बना ही नहीं है। उनके बच्चे उन्हें घूमने के लिए मलेशिया भेज रहे हैं, तो वो पहली बार अपने देश को छोड़कर विदेश जा रही हैं। हालांकि बचपन से वो सिर्फ अपनी नानी के घर ही जाती रही हैं। ये सुन के मैं बहुत आश्चर्य में पड़ गई। ये कैसे हो सकता था? नीता मैम तो बचपन से ही घूम रही थी। उनकी बातों से तो यही लगता था कि उन्होंने देश विदेश में खूब भ्रमण किया है, तभी तो वो इस तरह से बातें बताती थीं। वो जो बातें बताती थीं वो किताबी ज्ञान नहीं था, ना ही सुनी सुनाई बातें थीं। वो बातें ऐसी होती जैसे उन्होंने सब कुछ खुद महसूस कर रखा है। मैं अचरज से नीता मैम का चेहरा देखने लगी। वो मुस्कुराई। मैंने कहा नीता मैम, बोले इट्स माय सीक्रेट। मुझे अब वो सीक्रेट जानना था। मैं नीता मैम के पीछे पड़ गई। मैं जब देखो उन्हें फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, यहाँ तक कि उनके घर पर भी जाकर उनसे एक ही प्रश्न पूछती कि नीता मैम आप बता दीजिए कि वो सीक्रेट क्या है, नहीं तो मैं चैन नहीं पाऊंगी, मैं बाहर पढ़ने नहीं जा पाऊंगी। नीता मैम हंसने लगी और बोली ये जो सीक्रेट है ये मैंने किसी को नहीं बताया, ना अपने भाई बहन को, ना मम्मी पापा को, ना दोस्तों को, क्योंकि मुझे पता था कि सब मुझ पर हंसेंगे। मैंने नीता मैम से कहा कि मैं नहीं हंसूंगी, आप प्लीज़ मुझे वो सीक्रेट बताइए। बड़ी मुश्किल से नीता मैम मुझे वह सीक्रेट बताने को तैयार हो गई और उन्होंने कहा कि ये बात मैं सिर्फ अपने तक सीमित रखूं। बात तब की है जब नीता मैम 8 वर्ष की थी।
एक दिन वो लोग इस घर में जहाँ वो अब रहते हैं, उनके पिता ने तब वो घर खरीदा था, तब वे नए नए यहाँ शिफ्ट हुए थे। नए कमरे में नीता मैम को नींद नहीं आ रही थी। वो बार बार करवट बदल रही थी। फिर वो सीधे पंखे की तरफ देखते और अपनी छाती पे हाथ रखकर सो गई। थोड़ी देर बाद जब उनकी नींद खुली, तब उन्होंने अपना हाथ फिर से ऊपर उठाया। तब उन्हें बड़ा अजीब सा एक्सपीरियंस हुआ, जैसे उनका हाथ ट्रांसपेरेंट हो गया हो और वो अपने हाथ के आर पार दीवार देख रही हों। फिर उन्होंने सोचा कि लो मैं उठ के पानी पी लूं। जब वो उठी तो उन्हें अपना शरीर हवा सा हल्का लगा और बिल्कुल पारदर्शी। वो उठ के ऊपर को हो गई और उनका शरीर नीचे बिस्तर पे उसी अवस्था में लेटा था। वो सांस ले रही थी, लेकिन उनकी आत्मा शरीर से अलग ऊपर आसमान में हो चुकी थी। वो देख के पहले तो डर गई कि ये उन्हें क्या हो गया, कहीं वो मर तो नहीं गई। वो फिर उसी तरह अपने शरीर पर लेट गई। उन्हें होश आया तो वह बिल्कुल ठीक थी। अगली रात फिर यही प्रक्रिया हुई। अब नीता मैम के मन में उत्सुकता जागी कि क्या वो हवा सी हल्की बन के उड़ सकती हैं, इस कमरे के बाहर निकल सकती हैं। बगल में पड़ोस में ही उनकी एक नई दोस्त बनी थी। नीता मैम जब उड़ी तो वो देखी कि वो दीवार के आर पार आराम से निकल जा रही हैं। वो उड़कर अपने दोस्त के घर में गई। देखा उसके पापा कार धो रहे हैं, वो भी इतनी रात में, और उसकी सहेली वो कमरे में सो रही थी। अगले दिन जब वो सहेली उसे स्कूल में मिली तो नीता मैम ने पूछा, तेरे पापा इतनी रात में कार क्यों धोते हैं? ये सुनकर उसकी सहेली चौंक गई। उसने कहा, तुझे कैसे पता? पापा कल रात में देर से आए थे तो उनकी कार में बहुत कीचड़ लग गई थी, लेकिन तुम्हें ये बात कैसे पता? हर सवाल पर नीता मैम बोलती, इट्स माई सीक्रेट। अब धीमे धीमे नीता मैम की हिम्मत बढ़ने लगी और उन्होंने तेजी से उड़ना सीख लिया था। अब वो अपने शहर में ही भी उड़ती और इधर से उधर जहाँ जी चाहता वहाँ जाती। कभी कभी सड़क के कुत्ते उन्हें देखकर भौंकते, पर वो उनका कुछ बिगाड़ नहीं सकते थे क्योंकि वो उन्हें छू नहीं सकते। नीता मैम धीरे धीरे भारतवर्ष में घूमने लगी। वो रात में उड़ती और जगह जगह जाती। उन्हें घूमने का बहुत शौक था, लेकिन मध्यवर्गीय परिवार में होने के कारण वो कभी भी घूमने नहीं जा पाती थी। वो मंदिरों में जाती, वो जंगलों से गुजरती, लेकिन कोई उन्हें नहीं देख पाता, ना कोई इंसान। हाँ, जानवरों में कभी कभी बिल्ली और कुत्ते उन्हें देखकर अप्रत्याशित सा ज़रूर व्यवहार करते थे। धीरे धीरे नीता मैम ने बहुत स्पीड में उड़ना सीख लिया। वो बता रही थी कि जब वो उड़ती तो उन्हें ऐसा लगता कि सब कुछ एक धुंध जैसा है। पहाड़, नदियाँ, झरने सब पीछे छूटते जाते और वह तेज़ गति से आगे बढ़ती जाती। उन्होंने शायद उड़ते उड़ते एक बार समुद्र भी पार कर लिया था और तब वो यूरोप पहुंच गई थी। वहाँ की खुशबू जो कॉफ़ी से आती है, चॉकलेट से आती है, वो पहली बार तभी उन्होंने जानी थी। ऐसे वो कई सालों तक विचरण करती रहीं। फिर एक बार एक वीरान सी बिल्डिंग थी। नीना मैम का मन किया कि जाकर उसमें देखें कि आखिर उस बिल्डिंग के अंदर हो क्या रहा है। वो उस बिल्डिंग के अंदर गई। वहाँ कुछ लोग पैकिंग का काम कर रहे थे और शायद वहाँ पर शराब बनती थी। फिर धीरे धीरे वो इस बिल्डिंग में घूमते हुए ऊपरी तल पर चली गई। वहाँ पर एक बूढ़ा सा व्यक्ति कुछ कागज़ पे रेखाओं सा बना रहा था और उसके आसपास काफ़ी मोमबत्तियाँ जल रही थीं और उसने ज़मीन पर काफ़ी रेखाएं खींच रखी थीं, त्रिकोण, गोल, और वह मन में कुछ बुदबुदाता। नीता मैम बड़ी उत्सुकता से उस व्यक्ति को देखने लगी। तभी उस व्यक्ति ने आँख खोली और नीता मैम ने पाया कि वो आदमी उन्हें घूर रहा था। ये वो पहला इंसान था जो उन्हें देख सकता था। नीता मैम की हालत ख़राब हो गई।
वो वहाँ से इतनी तेज़ी से भागी, उन्हें मन में डर लग रहा था कि कहीं यह इंसान उन्हें कैद ना कर ले। अगर उनकी आत्मा को उस इंसान ने कैद कर लिया तो शायद उनका शरीर सुबह सोकर उठ ही नहीं पाएगा। जब वो अपने घर पहुंची और जब उनकी नींद खुली तो वो पसीने से लथपथ थीं। उस समय कुल वो 12 वर्ष की थीं। वो इतना डर गई थी कि उन्होंने निश्चय किया कि वो कभी भी इस तरह से रात में विचरण करने नहीं जाएंगी। उनके मन में भय बैठ गया था कि वो आदमी उन्हें देख लेगा और कैद कर लेगा। कई साल बीत चुके थे। जब नीता मैम 16 वर्ष की हुई तब उन्होंने एक दो बार प्रयास किया कि वो उसी तरह से फिर से अपने शरीर को पीछे छोड़ आत्मा को लेके घूमने जाएं, पर तब तक उन्होंने यह शक्ति खो दी थी। और उस रात के बाद फिर वो कभी भी उस तरह से कहीं घूमने नहीं जा पाई। हालांकि इन घटनाओं ने उनका हिस्ट्री में इंटरेस्ट बहुत क्रिएट कर दिया था। वो हमेशा हिस्ट्री पढ़ती और उसके बारे में जानने का प्रयास करती, और यही उत्सुकता उन्होंने हमारे अंदर भी डाली। मुझे नीता मैम की बातों पर पूर्णतः विश्वास था। मुझे उनकी बात सुनकर हंसी नहीं आई, लेकिन हाँ, मैंने उनका ये राज सिर्फ अपने तक रखा, क्योंकि मुझे पता था कि कई लोग इस राज को सुन के सिर्फ उनकी हंसी उड़ाएंगे और कुछ नहीं। ये थी मेरी छोटी सी कहानी। कहानी अगर अच्छी लगी हो तो हिट द लाइक बटन, और ऐसे इंटरेस्टिंग कहानियाँ सुनने के लिए सब्सक्राइब लघु कृति। थैंक्स फॉर लिसनिंग। बाय फॉर नाउ।